स्टार्ट करते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सारना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना नृता श्री शाखावतां सा नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे देवे शिशा श्रीवादी पासा स्थान वांछकल्पतरुवैशा कृपा सिंधु बच्चनाम पावने वैष्णव नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की लीलाओं पे हम चर्चा कर रहे थे, इसी को हम लोग आगे लेके जाते हैं। क्रीडन् वने निस्सिनिशाकर रश्मिगौर्यां रासोन्मुखाकलपदायतमूर्छितेन उद्दीप्त स्मररुजां व्रज व्रज वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। पढ़े इसका। हाँ तो हरे आपके पास कृष्णा। दोनों पढ़े। हरे कृष्णा। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपनी मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों के हरण हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य भी बढ़ना है क्या? हाँ जी हाँ जी। तात्पर्य, हम इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा जी के नारद के प्रति कहे गए कथन है, और वे नारद को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे कि भविष्य में भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय घटने वाली है। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है, और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा इसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घट घटने की उसके साथ साथ पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होती है। भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली के नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो रासोन्मुखा, तो भगवान रात्र में क्या क्या लीला करेंगे? जब चंद्रमा अपनी श्वेत किरणों को बिखेरता है तो उससे भगवान रासलीला करेंगे। और ब्रह्मा जी के किसी और दिन भगवान क्या करते हैं? पहले संगचूड़ा का वध करते हैं, और क्योंकि वो क्या कर रहा था, ब्रजवासियों की पत्नियों को और जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, उन सबको जबरदस्ती बंदी बना के लेके जा रहा था। तो भगवान पहले उसका वध करेंगे और उसके बाद में भगवान रासलीला करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी के किसी और दिन में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। ओहो, तो जी से लगता है नेटवर्क के बाहर हो गए।
ठीक है, कोई बात नहीं। ये चाप लंब खर दर दुर केशी अरिष्ट मल्ले बेकंस यवना कपि पौंड काद्य अन्य च साल्व कुज बलवल दंत वक्र सप्तोक्ष संबर विदूरत रुक्मी मुख्या। इसमें एक श्लोक एक साथ है, दो श्लोक एक साथ है प्रभुपाद कृष्ण भागवतम में। हरे कृष्ण। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल, विवत, वानर तथा वल्वल, दंतवक्र, सातोसान, शंबर, विदूरत तथा रुक्मी जैसे सिपह सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, प्रज्ञय तथा केकिय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तात्पर्य, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन है। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार हैं तथा अर्जुन, भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद हैं। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह प्रकट होते हैं, तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सबका स्पष्ट वर्णन 10वें स्कंद में किया जाएगा, किंतु हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि उपयुक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें अलग सारे असुरों का नाम दिया है। ये चे प्रलंब खर दर दूर केस्य अरिष्ट मल्ले व्यकंस यवना कपि पौंड्र काद्य अन्य च साल्व कुज बल बल दंत वक्रा सप्तोस्क संबर विदूरत रूपी मुख्य ये वा मृदे समिति सालीन आत्म चापः काम्बोज मत्स्य कुरु संजय कैके आद्य यास्यन्त्य दर्शनम अलम बल पार्थ भीमा वेजा विन हरिणा निलयन पदीयम। तो इसमें भगवान बता, इसमें 2 श्लोकों में भगवान की वृंदावन के बाहर की जो लीला है उन सबको समराइज कर दिया गया है कि वो कौन कौन से असुरों का वध करेंगे। तो इस तरह से भगवान बहुत सारे असुरों को मारेंगे। इसमें से कुछ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, कुछ वैकुंठ प्राप्त करेंगे। खर का मतलब है धेनु का सुर, दुर्धरा मतलब बकासुर, इभा मीन्स कुवल्य पीड़, कुच मीन्स नरकासुर, कपि मीन्स द्विविध, समिति सालिना मतलब जो युद्ध क्षेत्र में चमकेंगे, पुलम धेनु को द्विविध बलवल रुक्मी, इन सबको बलराम जी ने मारा है पर ये भी क्या प्राप्त करेंगे, ये भी उद्धार प्राप्त करेंगे। भीम और अर्जुन ने काम्बोज जैसे राक्षसों को मारा, उनका भी उद्धार होगा। संबर को प्रद्युम्न ने मारा, उसका भी उद्धार होगा। कालयवन का उद्धार किसने किया, मुचकुंद महाराज ने किया था। तो कई ऐसे असुर थे जिनका लस्ट यहां दी हुई है, जिनको भगवान ने डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन उनका भी उद्धार कृष्ण के द्वारा ही हुआ, लेकिन उनके विस्तार के माध्यम से, बलराम के माध्यम से, या फिर भीम और अर्जुन से भक्तों के माध्यम से।
श्री क्या लिखा है, बल पार्थ भीम व्याजा वेना। तो वो बलराम, अर्जुन और भीम के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। जो 7 सांड थे उनको भी भगवान ने नियंत्रण में किया, तो वो भी उद्धार प्राप्त करेंगे। तो प्रलंद, धेनुकासुर इत्यादि साध्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, और पौंडक, दंतवक्र आदि वैकुंठ धाम जाते हैं। तो इस तरह से ये सबके सबके प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं। कालेन मीलित दियाम अवमृश्य नृणाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः आविर्हितस्ति अनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदाद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पोग्यों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे। साथ ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। किंतु कलयुग के अज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी है क्योंकि उन्हें जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य है। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवत गीता जैसे दक्षिण ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की। इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान के जो अगले अवतार हैं, हाँ, कृष्ण द्वारपन व्यास, उनका वर्णन है। तो जब उन्होंने देखा कि वेद जो उन्होंने जिनका संकलन किया था वो एक सागर के समान है, दूर पार रहा, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, खासकर किन लोगों के लिए, जिन लोगों की आयु बहुत कम है, जिनकी बुद्धि बहुत कम है और इनका पास समय भी बहुत कम है। तो ये कौन लोग हैं? ये कलयुग के लोग हैं। तो कई बार शास्त्रों को पढ़ने का टाइम नहीं रहता है लोगों के पास, और इतने सारे शास्त्र, ये तो कलयुग में संभव है ही नहीं। इसलिए व्यासदेव हर कल्प में सत्यवती के पुत्र बन के आते हैं, वेदों का को डिवाइड करते हैं, हाँ, और श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। ओके, अगला श्लोक करते हैं। देव दिशाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता विरदृश्य तुर्भि लोकान् घृतां मति विमोहम् अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। पढ़िए इसका और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्र में चढ़कर आकाश में उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे
और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तात्पर्य, भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार होंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्म कर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। यह है विनम्र बनना तथा निरभिमानी हो। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना मनुष्य निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्म उपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से इस श्लोक में हम देखते हैं ये भगवान बुद्ध के बारे में बताता है। तो जब दुष्ट लोग जो दिखा ऐसे रहे थे कि वो वैदिक पथ पे हैं, पर वो माया के द्वारा बनाए हुए किले में का आश्रय लेके अन्य जीवों को मार रहे थे और इस गति से चल रहे थे कि शत्रु उनको दिख ही ना पाए। हाँ, और फिर वो क्या कर रहे थे, नास्तिक के वेश में औपधर्मम उपधर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब बुद्ध क्या करते हैं, उनके मन को मोहित करते हैं और उसके बाद में उनको कम से कम उनको भ्रमित करके उनका जो उद्देश्य है उद्देश्य से दूर करते हैं। तो जीव गोस्वामी के अनुसार ये अभी जो करंट हमारे बुद्ध हैं उसको रेफर नहीं कर रहे हैं। अन्य किसी कल्प में एक बुद्ध आएंगे जब लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर जाएंगे, लोगों को मारना चालू कर देंगे या मारना चालू कर चुके थे पहले कलयुग में। उसमें बुद्ध आते हैं और उनकी जो नीति होती है उसको विफल करते हैं। और प्रभुपाद जी साथ में बता रहे हैं कि कैसे मात्र अहिंसा पर्याप्त नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ अहिंसा करने से पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। कभी कभी दुष्ट लोग जो खासकर अनरीजनेबल होते हैं उनका संहार करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। हाँ, जैसे कि कलकत्ता में जब डायरेक्ट सेक्शन डे था तो उस समय इतने हिंदू मारे गए थे कि उनकी गिनती नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है उसकी। तो उस समय कलकत्ता ही के कुछ लोग थे जो अपना दल बना के जब उन्होंने अपनी तलवारें निकाली तब जाके नरसंहार खत्म हुआ। और उस समय जो भारत में अहिंसा का प्रचार प्रसार करने वाले बड़े नेता थे बापू जी, तो वो आगे कहना है कि आप लोग तलवार छोड़ दीजिए। तो फिर जो यहाँ कलकत्ता के लोग तो बोले अगर हम तलवारें छोड़ देंगे तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे? तो फिर वो कुछ नहीं बोले। तो फिर लोग कहने लगे मूर्ख नहीं है, अगले व्यक्ति हम आपको मार रहा है और हम अहिंसा करके यूं खड़े रहेंगे और आप सोच रहे हैं कि इस तरह से नरसंहार हम सहते रहेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये जो उपधर्म होते हैं जब तक ये इनकी कोई वैदिक फाउंडेशन नहीं है तब तक ये काम नहीं करते हैं।
तो वैदिक फाउंडेशन कैसे, वैदिक फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि उसमें हर व्यक्ति खुश भी रह सकता है और सुरक्षित भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए अगर समाज के सभी लोग हिंसक हो जाएंगे तो फिर वो क्या होती है, वो जो प्रवृत्ति है वो परिवार में और समाज में भी आने लगती है। मतलब हर व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, मारकाट करेगा, परिवार के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कई धर्मों में ऐसा होता है जहाँ पे हिंसक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो हिंसक प्रवृत्ति उनके परिवार में भी आ जाती है, इसलिए वो लोग खुश नहीं रह सकते, सुख से नहीं रह सकते। तो हिंसा किसको करनी है? कुछ सेक्शन है जिसको हम लोग वैदिक समाज में क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। वो लोग हिंसा करते थे, वो किसके लिए? सुरक्षा के लिए। अगर वो हिंसा कर रहे हैं तो बाकी जो लोग हैं वो अपना अपना धर्म अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? ब्राह्मण को अहिंसक होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। बट वो अहिंसा का पथ तब तक अपना सकता है जब तक क्षत्रिय उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगर क्षत्रिय रक्षा करना बंद कर देते हैं तो फिर वो व्यक्ति को इमरजेंसी धर्म के लिए परशुराम जैसा अपना फरसा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी उपधर्म है, जैसे अहिंसा, सरलता, स्वच्छता, ये सब के सब उपधर्म कहलाते हैं जो मेन धर्म को सपोर्ट करते हैं। मेन धर्म क्या है? वो है भगवान की सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, ये मेन है। और ये सब कैसे हैं? ये सब जो बाकी जो गुण हैं वो सत्वगुणी गुण है और वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। बट ये सिर्फ अगर इन गुणों को ले लिया जाए और भगवान की भक्ति को साइड में कर दिया जाए तो फिर ये इनके इन गुणों की कोई वैल्यू नहीं, वो यूजलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उसी को प्रभुपाद वो कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, इस इंडिकेटर। तो हालांकि प्रभुपाद गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन ये गांधी जी की चीज उनको अच्छी नहीं लगती थी कि आप अहिंसा 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 का प्रचार कर रहे हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। यस, सुमित चतन को। हरे कृष्ण प्रभु. So Prabhuji, ये जो like the Buddha which is mentioned in the Dasha Avatar Stotra, जिसको like over here in the purport, Prabhupada is saying that this is not the Buddha that we see in right now, who is like Siddhartha Buddha basically. जिसको so I'm in that place, the place where he got nirvana. I'm in that place. Okay. So ये he is actually not God, लेकिन मैंने like उसमें ये आते हैं ना कि he is a Shaktiyavish avatar, but we don't consider him God because he rejected the Vedas. मैंने वो क्या है मैंने एक्चुअली नाउ देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, इसलिए आचार्य लोग कई बार क्या करते हैं, वो बताते हैं ये आचार्य का ये ओपिनियन है। सो ये जो बुद्ध को यहाँ रेफर किया गया इस श्लोका में, दैट वी आर वेरी श्योर कि ये कौन है, ये इन बुद्ध के बारे में नहीं, किसी और बुद्ध के बारे में इंगित कर रहा है। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी ने जो दशावतार स्रोत लिखा है, उससे लगता है कि जो करंट बुद्ध है उनके बारे में बता रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पशुओं का जो निर्दोष पशु थे उनका संहार हो रहा है, उसको देखते उनके हृदय विदीर्ण हो गया। और फिर उसके बाद में ये सवदृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, तो भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। उसको सुन के लगता है कि ये करंट बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। सो अगर हम एकोमोडेट करेंगे तो हम दोनों को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। हो सकता है वो बुद्ध जिनके बारे में जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, ही मे बी विष्णु अवतारी हो सकता है। करंट बुद्ध का क्लियर है, जो इन बुद्ध के बारे में बताया जाता है वो कौन है, वो सत्ताविश अवतार है। और वो किस लिए प्रकट हुए? क्योंकि लोग वेदों को मिसयूज करके पशुओं का संहार कर रहे थे। तो आज भी अगर आप जाएंगे कुछ मेरे डिवोटी फ्रेंड्स बाली के, तो वो बोलते हैं कि बाली भी वर्ड बलि से आया है। तो इवन रिसेंट पास तक, कुछ दशकों पहले तक वहां पर बलि बहुत पॉपुलर थी। अब तो इस्कॉन का बहुत प्रचार प्रसार हो गया वहां पर। और इंडोनेशिया की यही एक आइलैंड थी जो कि मुस्लिम अटैक से बची रही, बाली। इसलिए वहां पे आज भी 60 to 70% पॉपुलेशन ब्राह्मण है। बट ये ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण
आज से कुछ दशकों पहले तक भी अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ की बात किया करते थे, जो कि कलयुग में वर्जित है, सुदेश विरुद्ध है। तो उसको डिस्करेज करने के लिए बुद्ध प्रकट। पर ये जो बुद्ध जिनके बारे में बोला हुआ है, ये बुद्ध अलग है, ये अलग दूसरे कल्प के बुद्ध है। दूसरा कल्प नहीं बोलेंगे, दूसरा चतुर्युग के पर वो है, बुद्ध है, प्रीवियस कल्प है। So Prabhu, like the present Buddha, this Siddhartha, Gautam Buddha या सिद्धार्थ बुद्धा जो है, तो he can be considered as a Shakyavish avatar because Jaydev Goswami has mentioned him. Yes, so we can say like that because now acharyas can't be wrong. उस हिसाब से जयदेव गोस्वामी के उससे हम लोग श्लोकों से बोल सकते कि हाँ सत्याविश अवतार है। सो इन्फ्लुएंस, तो हमको सारे आचार्य को रिकंसिडर कर सकते हैं उनकी बातों को। ओके, हाँ, बट सडनली जैसे आप बोल रहे थे, हम उनकी टीचिंग्स फॉलो नहीं करते हैं, और उसका एक मेन रीजन ये है कि उनकी जो ही डिस्करेज पीपल फ्रॉम फॉलोइंग वेदास, तो उन्होंने बोला कि आप वेदों को त्याग दीजिए। और उनसे जब पूछा जाता था कि भगवान कौन है, तो मौन रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उनका जो मेन काम था, वो मेन कार्य था वेदों के मिसयूज को रोकना। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो वेदों के पथ से हट चुकी थी, इसीलिए बाद में शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं कि भगवान शून्य नहीं है, इन्होंने शून्यवाद बोला था कि हम वी मर्ज इनटू नथिंग, इसको स्पूरियस सुसाइड कहते हैं। सो और शंकराचार्य आए और वो बोले वी मर्ज इनटू एवरीथिंग, सब कुछ में हम लोग विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म। और फिर धीमे धीमे रामानुचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि हम जैसे सागर में लहरें होती हैं, तो लहरें सागर का हिस्सा है पर सागर से अलग हैं, उसी तरह से हम भगवान के साथ में नहीं हैं बट हम थोड़े से अलग हैं। और फिर जस्ट पीक पे उसके कौन आते हैं, मध्वाचार्य। वो कहते हैं अरे आप तो बोल रहे हैं कि लगभग एक हैं, अलग है, क्लियरली बोलो दो हैं, अलग है। तो जो काम शंकराचार्य ने किया था उसका उल्टा करते मध्वाचार्य। शंकराचार्य क्या करते हैं, वो जो द्वैत वाले श्लोक हैं वेदों में, उनको भी अद्वैत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, नॉन डिफरेंस, अपनी ग्रामेटिकल जगह यूज करके। और मध्वाचार्य उल्टा करते हैं, जो अद्वैत वाले श्लोक थे उनको भी द्वैत की तरह प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व देते हैं, कैसे हम भगवान के क्वालिटेटिवली वन बट डिफरेंट, क्वालिटेटिवली हम भगवान जैसे हैं और क्वांटिटेटिवली अलग। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस। So is it like true, like the like what you just mentioned? So इसके हिसाब से like then the Madhva Sampraday's philosophy is higher than the Shri Sampraday's like Ramanuja's philosophy? बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं इट इज लाइक एवोल्यूशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्वाचार्य या फिर रामानुचार्य, उन लोगों को अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं पता था। पर जब हम प्रीचिंग की बात करते हैं वाइड मासेस को, तो वाइड मासेस की जो प्रीचिंग होती है वो होती है मास में क्या उस समय धारणा चल रही है उसके अनुसार होती है। जैसे प्रभुपाद के जो परपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे काफी टेक्निकली करंट सोसाइटी को एड्रेस करने वाले हैं। अगर यही परपोर्ट्स आप 100 साल 200 साल पहले देते हैं तो शायद वो इरेलेवेंट होते, उतने रेलेवेंट नहीं होते। अगर आप 200 साल पहले किसी को देते कार बॉडी एनालॉजी, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कार देखी नहीं है। आज से 50 साल पहले भी किसी गांव में दहेज में अगर वो मिलती थी साइकिल, तो पूरा गांव देखने के लिए आता था, अरे भाई उनको दहेज में साइकिल मिली है। तो हो, लेकिन अभी चीज चेंज हो गई। तो जो आचार्य लोग कमेंट्री देते हैं, कमेंट्री सर डिपेंडिंग ऑन लोकल प्रिवेलिंग फिलॉसफी, जो लोकल फिलॉसफी है। तो इसलिए श्री संप्रदाय में जो कमेंट्री लिखी हुई उसके अनुसार है, और मध्वाचार्य
लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे तो आज भी उनकी वही अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कि क्वालिटेटिवली हम सेम है, क्वांटिटेटिवली। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब वो प्रीचिंग के लिए अलग चीज रहती है और पर्सनल वो है वो अलग है। But as such, like Shri Sampradaya is like philosophically, मैंने but they are absolutely sound. क्योंकि रामानुजाचार्य कोई तो मैंने like he was basically जिन्होंने मैंने first सबसे पहले strongly शंकराचार्य को refute किया। हाँ, रामानुचार्य ने भी किया, उसके बाद विष्णु स्वामी ने भी किया है। विष्णु स्वामी ऑल्सो अपोज। तो ये सारे जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं उन्होंने किया है। बल्कि आप कमेंट्री तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आप आपके अगेंस्ट जो व्यूज हैं उनको डिफीट ना करें और अपनी फिलोसफी एस्टेब्लिश ना करें, वो संभव ही नहीं है। तो वो उन्होंने भी किया है, सारे आचार्य लोग जो हमारे संप्रदाय के हैं या चारों संप्रदाय के, सबने किया है। सो देयर नो डाउट। बट अगेन में जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो अलग लेवल पे है, और जो वाइड प्रीचिंग होती है वो ऑडियंस को देख के की जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रामानुचार्य ने इवन भगवान राम की बहुत जो इंटीमेट पास्ट टाइम्स है, जिसको बोलते हैं चार दीवारी में महल के अंदर जो पास्ट टाइम्स होती थी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उनकी कुछ सीता जी के बहुत कुछ पर्सनल जो वो थी एसोसिएट्स, सर्वेंट्स बोल सकते हैं, तो दे इवन हैड ए कंजुगल मूड फॉर लॉर्ड राम, जिसके बारे में रामानुचार्य ने अपने कमेंट्रीज में लिखा हुआ है। तो अगर आप चित्रकूट में जाएंगे तो उसके ऊपर बहुत प्रिंटिंग्स हैं, बहुत सारे आपको, जो खासकर आप नदी को उस पार जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कई जगह वो पेंटिंग्स भी बनी हुई है, भगवान राम की कुछ बहुत इंटीमेट पेंटिंग्स बनी हुई है। तो उनके बारे में उन्होंने बताया है, बट वो जनरल वो नहीं था प्रोपोगेशन के लिए, वो जनरल नहीं था। तो सेम चीज आप देखेंगे, सेम मोड प्रभुपाद का भी रहा है। जहां तक प्रभुपाद की प्रीचिंग की बात हुई तो जनरली वो कैसे डिबेट करते थे, साइंटिस्ट हो गए हैं, फिलोसफर्स हो गए हैं, इनसे से डिबेट करते थे। बट जहां तक आप उसकी बात करते हैं कोर फिलोसफी की, तो वो बहुत हाई है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं। स्नेहा माता जी। प्रभु जी बोलते हैं क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट, बट इवन क्वालिटेटिवली वी आर नॉट फुल्ली सेम, नो, क्योंकि उनके तो 64 गुण हैं और हमारे तो उनसे बहुत कम है। तो कैन वी टेक्निकली से वी आर क्वालिटेटिवली, मतलब ऐसे इन जनरल सेंस वी कैन हैव मतलब दिस अंडरस्टैंडिंग। नहीं, जब हम लोग क्वालिटेटिवली सेम कहते हैं तो हम किस चीज को रेफर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो हम रेफर करते हैं कि हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो हम उस समय क्वालिटीज की बात नहीं करते हैं, 64 गुण 50 गुण, हम इन सब गुणों की बात नहीं करते उस समय। हम लोग सिर्फ सच्चिदानंद जो थ्री मोड्स के बने हैं या फिर थ्री इंटरनल एनर्जीज के बने हैं, तो उसको रेफर करते हैं कि हम भी तीन इंटरनल एनर्जी के बने हैं, भगवान भी तीन इंटरनल एनर्जी के बने हैं, उसको हम रेफर करते हैं। जैसे एक वक्त मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी ये क्या है, भगवान राम ने भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, इस ज्ञान की को प्राप्त करने के बाद इसकी बियॉन्ड तुमको कुछ और जानने के लिए नहीं है। जब नहीं है तो फिर भगवान ने उद्धव गीता क्यों बोली? तो जब बियॉन्ड उतने ही बोल देते, एक्स्ट्रा के श्लोक दिए उन्होंने। तो हमने बोला कि जब उन्होंने बोला कि इस ज्ञान की बियॉन्ड नहीं है, वो भक्ति को रेफर कर रहे हैं कि जो भक्ति है इसकी बियॉन्ड कुछ नहीं है, बट भक्ति की डिटेल्स तो अनलिमिटेड है ना। ज्यादा तो बोल के सिलेबस बढ़ा दिया हमारा। हाँ, वही वही। तो उतने ही रहने देते, भगवत गीता रहने देते, सिर्फ भक्ति शास्त्री करते हैं आपने, वो भक्ति भाव में उद्धव गीता डाल दिया आपने, तो उस तरह से। चलिए नेक्स्ट श्लोक।
यरि आले सपि सताम न हरे कथांशु पाषाण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वसत इति स्म गिरो न यत्र सास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। पढ़ी इसका ट्रांसलेशन और पढ़ो। हरे कृष्णा। तत्पश्चात कलयुग के अंत में तब तथाकथित संतों तथा तीन उच्च वर्गों के सम्मानीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी। जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडाता के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत के निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर लीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत और समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से दिग्जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर के पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायिक वर्ग, इन सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उन्हें जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती है। और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है, तो मनुष्य के प्रगतिशील शांति जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति के अभाव होने से जब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है। और यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। तो ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शुद्ध जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है, कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति असंस्कृत ईश्वरहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और निर्देव अतः सरकारी मंत्रीगण विशल तथा समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज में ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे, सुख तथा शांति का आशा व्यर्थ है। मनुष्य में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस पर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित दृढ़ लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करे। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति का प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में एकदम आप देखेंगे एकदम क्लियरली क्या दिया हुआ है, युग अंते, जो आखिरी के हम लोग शब्द देख रहे हैं श्लोक में, हाँ, सस्ता भविष्यति कलेर भगवान युग अंते, कि कल ही कब आएंगे, वो आएंगे कलयुग के अंत में आएंगे। मतलब अभी भी 4,27,000 साल बचा हुआ है। लेकिन कई लोग हैं जो अपने आप से वो प्रमोट करने लगते हैं, नहीं नहीं हम ही कल की हैं, ये है वो। अभी रिसेंटली कोई बाबा बड़ा फेमस हुआ है, वो बोले कि हम कल की हैं। हमारे पता लगा वो गांधी के नशे में बोल रहा था। तो इस तरह से कुछ भी लोग जब लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, जैसे ठगने वाले बहुत फैल जाते हैं, और जो लोग ठगना चाहते हैं वो लोग भी उनको फॉलोअर बन जाते हैं। तो ये भगवान कब करेंगे? ये कलयुग के अंत में करेंगे। ये कब करेंगे? पाषंडो द्विजना वृषाल निर्देवा। जो नास्तिक लोग हैं वो द्विजना अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन के घूमने लगेंगे, निर्देवा राजा बन के घूमने लगेंगे,
तो जो लोग अथीस्ट हैं, जब वो लोग सब जगह राज्य करने लगेंगे, तब उस समय भगवान क्या करेंगे, भगवान कल के रूप में आएंगे और इन सब का संहार करेंगे, इन सब दुष्टों का संहार करेंगे। ओके, तो हाँ, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि उस समय धन्वंतरी परशुराम जैसे कुछ लोग थे, भगवान राम उस समय नहीं आए थे, लेकिन ब्रह्मा जी सबके विषय में बता रहे हैं, सबका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रदेशा स्थाने यत धर्म मख मन्व अमरावनीशा अंतेत्य धर्म हर मन्यु वसारुराध्य माया विभूत इमा पुरुषक्ति भाज। पढ़िए इसका भी तात्पर्य। हरे कृष्णा। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु, नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिवजी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में है। तात्पर्य है, यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब ऋषि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की शक्ति, भक्ति या यथार्थ धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिवजी रहते हैं। किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न प्राकट्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शिव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करना है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में गुणावतारों का विवरण है और साथ में गुण अवतारों की जो विभूतियां हैं उनका भी विवरण है श्लोक। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि सर्गे तपो हम ऋषियो नव ये प्रदेश। हाँ, तो जो भगवान की शक्तियां हैं और जो क्या है और जो तपस्या, संतों तपस्या से भरी हुई हैं, तो उसमें बड़े बड़े संत आते हैं, प्रजापति आते हैं, धर्म के रक्षक आते हैं, जो लोग यज्ञों का प्रचार प्रसार करते हैं वो आते हैं, मनु आते हैं, देवता आते हैं, राजा भी आते हैं। या फिर अधर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जो नाश करने वाले लोग हैं, तो उसमें सांप, बिच्छू, दैत्य। तो भगवान बोलते हैं कि ये सबके सब मेरे गुणावतार की विभूतियों के विस्तार है। तो जो तपस्वी हैं, संत हैं, प्रजापति हैं, ये सब किसके विस्तार हैं? ये सब ब्रह्मा जी के विस्तार हैं। तो ये सब ब्रह्मा जी के विस्तार हैं और इनका काम है क्रिएशन करना, सृष्टि का रचना करना। क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है और उनका काम क्या है? क्रिएशन करना, सृष्टि करना। तो ये लोग ये करते हैं। फिर धर्म, हाँ, जो कि सेकंड लाइन में दिए, स्थानीय धर्म मख मनव अमरावनीशः।
अमरावती में रहने वाले देवता लोग हैं, देवों की नगरी, जो मनु है, मख अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ धर्म के रक्षक हैं, ये सब के सब एसोसिएट्स हैं भगवान विष्णु के, जो कि सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और उनका काम है मेंटेनेंस करना। फिर कौन है? फिर राक्षस हैं, हाँ, अलग अलग सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सब के सब आते हैं तमोगुण में, और ये सब भगवान शिव के एसोसिएट्स हैं, जो कि तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। तो इस तरह से ये सब के सब भगवान के अवतार की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर ये कौन से अवतार हैं? ये विष्णु तत्व नहीं है, पहली बात तो जीव तत्व हैं बहुत सारे, शंभु तत्व हैं, भगवान विष्णु विष्णु तत्व में आते हैं, पर ये सब के सब कौन है? गुण अवतार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लोग चलते हैं। विष्णोनुवीर गणनाम ततमो अर्हतिह या पार्थिवानि अपि कविर विममे रजांसि चस्तंबया स्वरहसा फलता त्रिपृष्ठम यस्मात्रिसाम सदनात् उरुकंपयानम। पढ़िए उसको। हरे कृष्णा। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। यही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ जी। तात्पर्य भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणु का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इस सूक्ष्म कणों को गिन ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति लपेट भी सके, तब भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं, क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पदचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था और वे तीन गुणों की साम्यावस्था तक पहुंच गए थे। इसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर कोश है और भगवान ने इन सातों को भेद किया था। उन्होंने अपने अंगूठों से छेद बना दिया, जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंच रहा है, और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर अपनी क्षमता की जो सीमित क्षमता है उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि लीला अवतारों का पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में कितने कण हैं उनकी गणना नहीं कर सकता है। इतने सारे डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, उसकी गणना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो कर भी लेता है तो भी वो भगवान की लीला अवतारों को ना ही गिन सकता है, ना ही उनका वर्णन कर सकता है, क्योंकि भगवान के जो लीला अवतार हैं वो कैसे हैं? अनंत हैं। और उसका उदाहरण देते हैं कि ये वो भगवान है जिन्होंने अपने पद चिन्हों से या उससे स्टेप से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, जिनकी वजह से जब उन्होंने क्या किया, एक पग में पूरी भूमि नापी, दूसरे पैर को उन्होंने कहां पर रख दिया? ब्रह्मांड की सतह के ऊपर रख दिया।
और जब ऊपर रखा तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। और उस समय त्रिसाम सदनाद, जो तीनों गुणों के परे, जो या फिर ब्रह्मांड के परे जो स्थान है, वहां तक उनका पैर पहुंच गया। जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड की सतह पे एक फ्रैक्चर हो गया जिसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है। और उस फ्रैक्चर से जो पानी गिरता है वो भगवान के चरणों को धोते हुए गिरता है, जिसको हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा जी। तो इस तरह से गंगा जी संसार में अवतरित होती है। Okay? न तं विदामि अहममि मुन्यो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन् गुणान् दश शतानन आदि देवः शेषो वदुनापि समवस्यति नास्य पारम। पढ़े इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्णा। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भलीभांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उसके बाद वो बताते हैं कि मैं अलग अलग संत कुमार, हाँ, जो कि नारद मुनि से कहते हैं कि जो आपके बड़े भाई हैं, उनको भगवान की भौतिक शक्ति के बारे में नहीं पता है। जब उनको नहीं पता है तो अन्य लोगों का कहने क्या है। बल्कि जो अनंत से, जो जिनके हजारों फन हैं और हर फन से वो अलग अलग भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं, वो अनंत काल से कर रहे हैं, तब भी आज तक वो भगवान का गुणगान बंद नहीं कर पाए हैं, उनकी लीला अवतारों का वर्णन बंद नहीं कर पाए। तो इस तरह से पूर्ण रूप से भगवान के लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। तो वो उस तरह से अपनी सीमित क्षमता के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है। ये सांस एस भगवान दये दनंता सर्वात्मनासित पदो यदि निर्वलीकम ते दुस्तरामति तरंति च देव मायाम नैसा ममहामति धी स्वसर्गाल भक्षे। अब कोई बोल सकता है कि जब असंभव है तो फिर वर्णन क्यों कर रहे हैं, उसका उत्तर इस श्लोक में दिया। हरे कृष्णा। किंतु हरे यदि कृष्णा। भगवान की सेवा में उच्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया की दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते। तात्पर्य, भगवान के अनन्य भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते ही हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह सारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीर के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता,
तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये काफी फेमस श्लोक भी है। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि अगर ठीक है हमारे पास क्षमता नहीं है भगवान का गुणगान करने की, और अनंत देव भी जब उनके गुणों का वो नहीं कर पा रहे हैं, उनका व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जरूरत है भगवान के गुणों की व्याख्यान करने की? तो वो इस श्लोक में क्लियरली बताया हुआ है। क्या बताया श्लोक में कि हमको स्तुति क्यों करनी है? हमको स्तुति इसलिए करनी है ताकि हम इस संसार सागर को और आसानी से पार कर सके। यदि हम हरि कथा का आश्रय लेते तो हम आराम से संसार सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, जो कि सियार और कुत्तों द्वारा खाया जाने वाला है, तो वो लोग तो व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। हाँ, जैसे कि मुंडक उपनिषद में भी दिया हुआ है, ना यम आत्म प्रवचेना लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेना ये में वैसे वृणते तेन लभ्य तस्य से आत्मा वृणते तनुम साम। तो नायम आत्मा, व्यक्ति स्वयं से भी अपनी बुद्धि के द्वारा या अपने स्वयं से भी भगवान को नहीं जान सकता है। प्रवचन प्रवचन देके नहीं समझ सकता है, ना मेधि अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है, बहुना श्रुते ना वेदों अध्ययन करके नहीं समझ सकता है। तो कौन समझ सकता है? जिसको भगवान की कृपा मिली है वो समझ सकता है। हाँ। तो कैसे पता चलेगा कि हमको भगवान की कृपा मिली है कि नहीं मिली है? तो उसके सिम्टम दिए हुए हैं, वो क्या दिया है? निर्बलीकम। ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसको कृपा मिल गई है उसके अंदर फिर भौतिक इच्छाएं नहीं बचेंगी। हाँ। सर्वात्मना, ऐसा व्यक्ति कर्म और ज्ञान को छोड़ के पूर्ण रूप से भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय लेगा। हाँ, इस तरह से उस व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर शुद्ध भक्ति जागृत हो गई है, वो भक्तों के संग में बड़े आसान से इस माया रूपी सागर को पार कर सकता है, और जो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी जगह जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, तेरा मेरा में फंसे रहते हैं, उस शरीर की जीवन भर सेवा करते रहते हैं, जो जिसको अन्य जानवर खाने वाले हैं, तो उनका जीवन कैसा व्यर्थ। नेक्स्ट श्लोक है। ओके। वेदाहमंग परमस्य हि योग माया यूयं भवस्य भगवान अथ दैत्यवर्यः पत्नी मनो सच मनुश्च तत् आत्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्भुरंग कुछ ध्रुवश्च इक्ष्वाकुर ऐल मुचुकुंद विदेह गाधि राघ अम्बरीश सागरा गय नाहु साध्यः मांधात्र अलर्क सतधन्व अनुरंति देवा देवावृतो बलिर अमूर्तयो दिलीपः सौभरी उतंक से विदेवल पिप्पलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणः ये अन्य विभीषण हनुमान उपेंद्र दत्त पार्थार्ष्टिसेन विदुर सुतदेव वर्यः। पर इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं,
फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्तियां इन सभी को ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र सब पुत्रियां यथा पेयवत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन भई, विभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकंद, महाराज जनक, दाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टीसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद गण, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्रियों की सीमित सहायता से होता है। ज्ञान के सीमित उपकरणों के द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रिय हो या भौतिक सूक्ष्म दर्शी या तथा दूरदर्शी जैसे उपकरण, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते। उदाहरणार्थ, विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोक विद्यमान है, क्योंकि ये केवल भगवान की भौतिक शक्ति के ही प्राकट्य है। विज्ञान ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है? यदि तथा हो सकता है, जैसे दर्जनों मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ मिलेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा के परे के विषयों के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है कि वही ही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों में सब स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जान सकते, नहीं उन्हें कल्पना तथा शब्द जाल के द्वारा जान सकते हैं। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनका शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के व्यर्थ मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों को प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से वे उन्हें जानने में शरणागत जीव की शरणागति की उन्नति के अनुपात में उसकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से कोई पूछ सकता है कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, वो व्यक्ति ये सब कर सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, किसी को कृपा प्राप्त हुई है क्या? कोई है जो मैं और मेरा से मुक्त होके जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है? उसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ, तो इतने सालों को उदाहरण दिए, बोलते मैं, आप, नारद मुनि, शिव, प्रहलाद, शत्रुपा, स्वयं मनु, उनके पुत्र, जो कि महान भक्त हुए हैं सबके सब, प्राचीन परिषद, ऋभु, अंग, ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, ऐल मतलब पुरूरवा, मुचकुंदा, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुष, मंदहाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रांतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त अमूर्तर्य, दिलीप, सौभरी, उतुंग, शिबी, देवल, पिपलाद, दधीसी, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव, इस सबके सब को सबको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत लोग हैं और वो कह रहे हैं कि जो मैंने ज्ञान दिया है तो अपने साक्षात्कार के अनुसार दिया है, और इन सब जो बड़े बड़े भक्त हैं इनके एग्रीमेंट में भी दिया है। ये लोग भी ऐसा ही बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से
ब्रह्मा जी इन भक्तों के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का। ये श्लोक आप पीछे भी दोहरा सकते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। देवे वेदन्ति यति तरन्ति च देव मायाम देवे विदन्ति तरन्ति च दीपमायाम् स्त्री शूद्र ऊन सबरा अपि पाप जीवः स्त्रीशूद्रो पापजीवः यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा यद् अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तिर्यग्जनापि किम उसृत धारणाये। तिर्यग्जना अपि मुषुतधारणाय। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण, पर्वती लोग तथा शबर, साइबेरियावासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तात्पर्य, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं ईश्वर है कहाँ और किसकी शरण में जाए। ऐसे प्रश्नों का या पृच्छा का या उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल के मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकते हैं और उसे भगवान के धाम का ठीक ठाक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा की नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए कुछ विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवान की भक्ति में सेवा के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण। यह समर्पण अपने खुद के हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ होता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्त होता है। पर पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत धाम के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे भगवत विज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकता है जहाँ नित्य सुख प्राप्त होता है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक वृथा जीवन टिकाए रखने के संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए यह अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के तर्कबाज हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या बताया, श्लोक में बताया हुआ है देवे वदंती अति तरंती च देव माया। हाँ, ऐसे तो ये तो हमने कुछ, क्योंकि जो अभी तक वो दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको सुन के कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे इतने महान भक्त हैं, हम कैसे भाई ऐसे बन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सब ऐसा नहीं है। देवे वदंती अति तरंती च देव माया, अनडाउटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देव माया को पार कर चुके हैं। और उसमें कौन कौन है? स्त्री, जिनको कई बार अबला बोला जाता है, फिर बोला जाता है कि वो उनको उसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं है। शूद्र, हाँ, जिन लोगों की बुद्धि बहुत इवॉल्व नहीं है, तो वो लोग भी उसको संसार सागर पार कर सकते हैं। उनको छोड़िए, फिर वो और जाते हैं। हूण सबरा भी पाप जीवा, तो जो हूण है, खासकर जो मुगल से, वो हूड़ से आते हैं, कल्चर से। सबरा मतलब जो लोग सूअर का मांस खाने वाले परिवारों से आते हैं। तो ऐसे जो पापी लोग हैं वो भी संसार सागर को पार कर सकते हैं अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं। और फिर वो आगे क्या बोलते हैं, लेकिन कैसे पार कर सकते हैं? यदि अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा, अगर वो क्रम पूर्वक गुरु के बगनाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करते हैं। तो मनगढ़ंत करने से नहीं होगा। जो
गुरु ने मार्ग बनाया है, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं उनको फॉलो करके कर सकते हैं, और उनको फॉलो करेंगे तो तिर्यक जनापि किम उच्चते धारणा है। तो अगर कोई तिर्यक जन अर्थात कोई पशु पक्षी भी है, वो भी संसार सागर को पार कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान राम की पूरी आर्मी में तो सब जानवर ही थे, राम लक्ष्मण को छोड़ के, तो वो सब आराम से भगवान को प्राप्त कर चुके थे, या फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे थे झारखंड वन में, तो उन्होंने बहुत सारे जीवों को कृष्ण प्रेम दिया, और जनानंद महाराज ने एक बुक लिखी है एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसमें ऐसे बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल्स में जानवर हुए हैं जिनको देख के समझ में आया कि ये भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी एक याद है कि जब हम लोग जब भी जाते थे एक चक्र धाम में यात्रा के लिए कई बार गए, तो वहां पे एक वो था कुत्ता, तो कोई भी परिक्रमा के लिए जा रहा है सबके साथ परिक्रमा जाता है धाम दर्शन के लिए डेली। सुबह सुबह अपना मंगल आरती अटेंड करेगा, जो प्रसाद का बचा हुआ उसको खाएगा, और जितने भी वो हैं जो भी धाम परिक्रमा के लिए जाएंगे, धाम यात्रा के लिए सबकी जगह जाएंगे, सब जगह जाता है। और कई बार भक्त लोग कुछ कुछ कुंडों में नहाते, कहीं कहीं कतराते हैं कुंडों में स्नान करने से, वो हर कुंड में स्नान करता है। तो और खैर अभी तो गुजर गया वो, अभी नहीं है, एटलीस्ट 4-5 साल से उसको देखा नहीं है। भक्त लोगों ने बताया उसका उद्धार हो गया। लेकिन इस तरह से कोई तिर्यक जन भी है, उनका भी उद्धार हो सकता है अगर वो क्या करते हैं, गुरु के बनाए हुए मार्ग पे चल के भक्ति करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिलोक्य मात्रम शुद्धम समम सत असता परमात्म तत्व शब्दो न यत्र पुरुकार कवान क्रियार्थो माया परेत विमुखे च विलज्यमान तदवै पदम भगवता परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुर जस्य सुखम विशोकम। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। पर ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वो शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। ये निश्चय परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वे पदार्थ नहीं अपितु पूर्ण परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है। इनमें सकाम कर्मों को लेना तो यज्ञ करना होता है, न जिनके सामने माया ठहरती है। तात्पर्य, पर भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म या परम आश्रय है। वही समस्त कारणों के कारण है। इस भौतिक संसार के भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म की एक लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश उसके प्रतिरूप अंधकार की एक भिन्न धारणा है, तो प्रकाश में विविधता होती है, इसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान सकते हैं। इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनंत स्रोत का परम साक्षात्कार है। अतः भौतिक उन्माद की विषमता के विरुद्ध प्रथम निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने में निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का समावेश हो जाता है। भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है, जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम के तीनों पहलुओं ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। प्रतिपोध मात्रम भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत होती है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। ये विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। परमेश्वर हर वस्तु के परम परमात्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में
इस प्रकार के प्रेम है वो उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। विधेय तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है, अपितु समझ जीवात्मा के लिए पूर्ण निरामिष शुद्ध प्रेम के पात्र है, क्योंकि हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। इस शास्त्र सुख की अंतिम धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसे हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके हैं। भगवान के साथ का संबंध कभी टूटता नहीं है, क्योंकि न तो कोई शोक है न भय। ऐसा सुख शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है और योग्य तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तुझे में यह जान लेना चाहिए, इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिन अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है वो उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है, किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। ये सभी दिव्य तथा भौतिक पहचान के कलमे से रहित है। यही नहीं कि मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता। भगवान तथा भक्त दोनों की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश रहित शुद्ध है। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं। इसका यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है, सत असतः परम। वहां पर भ्रामक भौतिक शक्ति का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष वह लजाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप संक्षोभ रहित नहीं होते। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित है। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए इसे समझे। भौतिक जगत में इंद्रिया अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। विज्ञानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है। भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के विभिन्न निर्मित किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक है, अथवा इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलम से अप्रभावित होने से अबाह तथा अपिच्छिन्न रूप से होती है, क्योंकि इंद्रिया आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती है। फलस्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों दिव्य पात्रों के समान रूप से होता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत है और लगातार बढ़ते जाते हैं और यहाँ भौतिक प्रयासों की या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है। इसका स्पष्ट वर्णन 5वें श्लोक में होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। उस तरह से ब्रह्मा जी ने लीला अवतारों का वर्णन किया था। लीला अवतारों की जो पूजा करने वाले भक्त हैं उनका वर्णन किया। अब अन्य आध्यात्मवादियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो परमात्मा के उपासक हैं और जो परमात्मा के उपासक हैं। तो सस्वत प्रशांतम अभयन प्रतिलोभ्य मात्रम शुद्धम समम सदसता परमात्म तत्व। तो ये परमात्म तत्व के बारे में आता है कि वो शाश्वत हैं, शांत हैं, अभयम सबको निर्भीकता प्रदान करने वाले हैं, समान है, सबको समान भाव से देखते हैं, क्योंकि वो हर चीज की विटनेस हैं, हर चीज का जजमेंट देने वाले हैं, लोगों कर्मों के अनुसार उनका फल देने वाले हैं। वो दूसरे जीव के अंदर रह के भी कैसे हैं? शुद्ध हैं। तो ये सबका सब किसके बारे में आता है? ये आता है परमात्मा के बारे में। और फिर उसका वर्णन आता है ब्रह्मन का। तो ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया हुआ है कि अगर कोई ब्रह्म के बारे में सोचता कि मैं चर्चा कर रहा हूं तो वो ब्रह्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि
उस ब्रह्म को हम भौतिक शब्दों से नहीं बता सकते हैं। वी कैन नॉट डिस्क्राइब बाय मेटेरियल वर्ड्स। तो ये सिर्फ ब्रह्म के लिए नहीं है, ये परमात्मा और भगवान के लिए भी है। लेकिन फिर भी भगवान इसको ग्रहण क्यों करते हैं? अपने जीव के प्रति प्रेम के कारण उसको ग्रहण करते हैं। हाँ, जैसे भगवान की तुलना किसी की जाती है, स्मृति पर हम क्या बोलते हैं, उनको घनश्याम बोला जाता है कि भगवान का जो रंग है वो गहरे नीले रंग का है, मॉनसून क्लाउड, जो इस समय जो बादल आता है उसके जैसा। बट भगवान तो आध्यात्मिक, और ये जो बादल है वो कैसा भौतिक है। या फिर चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया जाता है सुवर्ण वर्ण हिमांगो, वो उनका रंग किसके जैसा है? पिघले हुए सोने की तरह है। पर सोना तो भौतिक और भगवान आध्यात्मिक है। तो हम भगवान का भौतिक चीजों से वर्णन नहीं कर सकते हैं और ना ही ब्रह्म का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हाँ। तो ब्रह्मेति यद विदुर जस्य सुखम शोकम, तो सारे सुखों को नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाली वो क्या है? वो ब्रह्म है। और उसकी कौन पूजा करता है? ये 48 में बताया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उनके जो उपासक हैं, ब्रह्म के उपासक, परमात्मा के उपासक, इन सब के बारे में अगले श्लोक से बता दूंगा। हरे कृष्ण भजन दंडवत प्रणाम। हाँ, धन प्रणाम। सुधान बोलिए। है उसमें लिखा है भौतिक इंद्रियों और आध्यात्मिक इंद्रियों की चर्चा हुई है कुछ। तो प्रभु जी, एक ही तरह की इंद्रियां होती हैं हमारे अंदर जो भौतिक से आध्यात्मिक में शुद्ध होने के बाद बदल जाती है। दो तरह की एग्जिस्ट करती हैं, आध्यात्मिक अलग और भौतिक अलग। हाँ, देखिए, जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो हमारे आत्मा की इंद्रियां हैं जी। तो ये जो आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, आध्यात्मिक इंद्रियों में त्रुटियां नहीं होती है। जैसे हमारी जी। त्रुटि में हम लोग गलती कर देते हैं ना, तो वो त्रुटियां नहीं होती हैं आध्यात्मिक इंद्रियों में, बल्कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय की तरह भी काम कर सकती है। तो ये है आध्यात्मिक इंद्रिया। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम दो तरह की इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। जैसे अभी आप चश्मा ठीक लगाए हुए हैं क्योंकि आपकी आंख काम नहीं कर रही है, ठीक है। पूर्ण रूप से। तो उसी तरह से आ, आध्यात्मिक इंद्रियां बनी है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति आती है, भोगना चाहते हैं, तो हमको फिर भौतिक इंद्रियां दी जाती है। तो ठीक है। वो किस रूप में है? वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और स्थिर ठीक है। स्थूल शरीर का भी हिस्सा है। ठीक है। जैसे भौतिक, जैसे जो सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां हैं, आंखें हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चक्षु और अक्षिणी। चक्षु अलग है, अक्षिणी अलग है। तो इस तरह से आ, स्थूल शरीर की इंद्रिया है, मुख्य और फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। इसलिए हमको सपने में भी सपने दिखाई देते हैं, वो सूक्ष्म जी जी। इंद्रियां हैं। ठीक और है। जो आत्मा की इंद्रियां वो शुद्ध है, वो आत्मा का हिस्सा ठीक है। थैंक यू भजन दंडवत प्रणाम। थैंक यू। है। ठीक है, हम लोग अंदर बाद कैंट भागवतम की जय, गोपाल की जय, वांछा पचना पाऊंगा श्री गोपाल की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।